तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। जल्द ही हर्ष वर्सेस आर्यवर्धन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मामला डीएनए टेस्ट पर आकर रुक गया है। जहां आर्यवर्धन डीएनए टेस्ट कराना नहीं चाह रहा, वहीं पर जो गायत्री है उसने भी साफ साफ मना कर दिया, हर्ष करा नहीं सकता है। तो ऐसे में वापस फिर इस बात पर बात आकर रुक जाएगी कि आखिरकार हर्ष बोलता हुआ नजर आएगा आर्यवर्धन से कि आखिरकार क्या दिक्कत है आपको डीएनए टेस्ट कराने से। वहीं पर आर्यवर्धन फिर से कन्नी काटता हुआ नजर आएगा, कुछ ना कुछ बहाना बनाता हुआ नजर आएगा। ऐसे में एक तरह से हर्ष और आर्यवर्धन के बीच में काफ़ी ज़्यादा मामला गर्माता हुआ दिखेगा। क्या कुछ होगा आगे जाकर, इस पे करेंगे इस वीडियो में बात, क्योंकि कहानी आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है। हर्ष यशवर्धन ही इस घर में टिकने वाले हैं, आर्यवर्धन और अनु शायद इस घर से निकलने वाले हैं। मामला टोटली 360 डिग्री बदलने वाला है। मीरा का क्या होगा, मानसी क्या करने वाली आगे जाकर, वहीं पर पुष्पा का क्या होगा, ये सारी चीज़ों पर आगे जाकर मेकर्स बहुत जल्दी जो है आपको एक तरह से ये कहानी को वाइंड अप करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक नई कहानी स्टार्ट करने वाले हैं, वो नई कहानी है हनीमून की, जो कि आर्यवर्धन और अनु के बीच में आपको दिखाया जाएगा। तो क्या कुछ होने वाला है, इस पर बात कर लेते हैं। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि किस तरीके से आर्यवर्धन अनु के समझाने के बाद जाता है और चरण की सच्चाई जो है वो गायत्री को बता देता है। जहां गायत्री उसके बाद काफ़ी ज़्यादा खुशियां मनाती हुई दिखती है, तो वहीं पर सबका चेहरा जो है वो लटकता हुआ आपको दिखाई देता है। किसी को भी इस न्यूज़ से बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, जैसा कि अनु ने आर्यवर्धन को बताया था कि ये न्यूज़ अगर हम घर में बता देते हैं तो सबकी खुशियों, सबके चेहरे पे खुशियां होगी, इस खुशियों की एक लहर होने वाली है। खुशियों की लहर तो नहीं आई, जो हल्की फुल्की खुशियां थी वो भी सूखे में परिवर्तित होती हुई नजर आई आपको। लेकिन अब सवाल ये होता है कि हमने प्रोमो में ये भी देखा कि किस तरीके से मानसी जो है वो हर्ष को भड़काती हुई नजर आ रही है कि तुम में इतनी भी हैसियत क्या तुम में नहीं है कि तुम अपने भाई को एक डीएनए टेस्ट के लिए बोल सको। तो वहीं पर हर्ष भी पंप अप होता हुआ नजर आता है और वो खुलकर बोलता हुआ नजर आता है कि डीएनए होगा तो कल ही होगा, कल से परसों नहीं होगा। अब इसके बाद हर्ष जाएगा डायरेक्ट आर्यवर्धन के पास और उसे फोर्सफुली तरीके से समझाता हुआ नजर आएगा कि आप डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे हो, आपको डीएनए टेस्ट करवाना होगा। यहाँ तक कि डॉक्टर के पास भी हर्ष आर्यवर्धन को लेकर जाएगा, क्योंकि तब तक आर्यवर्धन इस बात को नहीं खोल सकता, क्योंकि गायत्री ने उसे एक तरह से प्रॉमिस किया हुआ है या प्रॉमिस लिया हुआ है। ऐसे में आर्यवर्धन वो सच्चाई तो फिलहाल नहीं बताने के मोड में है। सच्चाई खुलेगी कब, तब जब डीएनए टेस्ट निगेटिव आएगा। डीएनए टेस्ट जैसे ही निगेटिव आएगा वैसे ही मानसी काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाली है। मानसी को लगेगा कि फाइनली अब मौका मिल चुका है चरण को बाहर निकालने का, यशवर्धन को बाहर निकालने का, और ये तमाशा जो इतने दिनों से घर में हो रहा है उसे ख़त्म करने का। जहां मानसी ये ट्राई करेगी तो फिर से एक तरह से अचानक से वहां पर जो मानसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, आर्यवर्धन उसके सामने आएगा और फिर से रोकता हुआ नजर आएगा। इस बार मानसी अकेली नहीं होगी, हर्ष भी उसके साथ होगा और वो बोलता हुआ नजर आएगा कि अब क्या दिक्कत है भैया, अब तो पता चल चुका है कि यशवर्धन इस घर का बेटा नहीं है। उसके बाद खुलेगा वो राज जो शायद सबके पैर तले जमीन खिसकाने वाली है। वो राज खुलने वाला है कि यशवर्धन तो इसी घर का बेटा है, मैं इस घर का बेटा नहीं हूँ। फाइनली गायत्री ही इस राज को खोलती हुई नजर आएगी, क्योंकि गायत्री के प्रॉमिस तले दबा हुआ है आर्यवर्धन अब तक। ऐसे में अगर आर्यवर्धन की सच्चाई अब सामने आएगी तो आर्यवर्धन को जो अब तक इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है घर के इन सदस्यों के द्वारा, ये सोच के कि आर्यवर्धन ही है पैसे का मालिक, तो ऐसे में क्या होगा तब जब आर्यवर्धन का ही सच आएगा सामने और आर्यवर्धन को उसके बाद कैसे ट्रीट किया जाएगा। आर्यवर्धन तो छोड़िए, अनु को कैसे ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल मालिक तो हर्ष या फिर यशवर्धन होने वाले हैं। खैर, आप कितने एक्साइटेड हो ये सब को देखने के लिए, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।